हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा 1008 जी के करंट अफेयर्स क्वेश्चनों का महायज्ञ। इस सीरीज में आहुति नंबर 15। अब तक हम 14 आहुतिज डाल चुके हैं और दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंसिस्टेंट विद दीज आहुतिज, सो स्टूडेंट आप समझिए रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट दिन या एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले सारी तैयारी कर लूँगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 जून में अब तो बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। तो ऐसे में आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आहुति को साथ में ही इंसर्ट करिए। जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ, आहुति लेके आता हूँ, उसको यज्ञ में तुरंत ही डालिए, तभी इसका बेटर रिजल्ट आएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस 1008 क्वेश्चंस एक साथ याद रख पाना इतना आसान नहीं है। आप सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। साथ ही इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तो बहुत ही टाइम भी मेरा तो बहुत कम रहता है, मैं तो अराउंड लेस देन 15 मिनट से कम की वीडियो बनाता हूँ। इसमें आपको पता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का मिक्सचर रहता है। हमारी 3 सीरीज चली हुई हैं स्टेज। तो एक तो ये है ही, ये सीरीज वाली, ये वाली महायज्ञ वाली, दूसरी हमारी करंट अफेयर और तीसरी हमारी साइंस। ये 3 सीरीज अगर आप देख के जाते हैं तो 50+ मार्क्स आपके रहेंगे। अदरवाइज जो हाल स्टूडेंट्स का रहा है RIMC के रिजल्ट में, सब बच्चे इंडिविजुअल कट ऑफ में फेल हैं, तो ऐसा ना हो, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइव क्लास से, बुक का डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट या अदर कोई भी फैसिलिटी चाहिए, हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इंक्वायरी फॉर्म ये आपको दिखाई देगा, इसको सबमिट करना है। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? चलिए, टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास कैसे लेंगे, इन नंबर पे कॉल करना, और जिसकी भी लाइव क्लास चाहिए RIMC, RMS या सैनिक की लाइव क्लास के लिए आप इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कराइए, तो हम आपको एक्सपर्ट, हमारी टीम आपको लाइव क्लास बुक करके देगी। और 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। 2 लाइव क्लास के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। फिर आपको लगता है फैकल्टी का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, देन प्रोसीड, अदरवाइज आप उसको मत परचेज करिए। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा 10 जून से। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। तो आपको पता है RIMC आपको एक बार 7th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में 2 बार ही आप RIMC को यहीं पे ही आपको चांस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचे कि 9th करने के बाद मैं RIMC में अपेयर हो जाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सो इस चांस को मत जाने दीजिए। ऐसे चांस लाइफ में नहीं मिलेंगे। फिर आपको 12th के बाद भी तो यही सब करना पड़ेगा। आफ्टर 12th आपको ये सब करना पड़ेगा, तो क्यों ना आप इसको अभी कर लो। तो इन नंबर पे कॉल करके आप अपने फाउंडेशन बैच के लिए एनरोल कर लो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट है। जैसे ही हमारा बैच फुल हो जाएगा तब आपको फिर उसके लिए दूसरे बैच में एनरोल किया जाएगा, तो वहाँ पे फिर अलग चीज़ें होंगी। लेकिन फाउंडेशन बैच स्पेशल फॉर RIMC है। हॉस्टल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये हमारे हॉस्टल है। हॉस्टल की हमारी कंप्लीट वीडियो हमारी चैनल पे पड़ी हुई है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। इन नंबर पे कॉल करिए। और हॉस्टल के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप 6 मंथ का हॉस्टल प्लान ले सकते हैं, ईयर का ले सकते हैं, 3 मंथ का है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ये प्लान सबसे बेस्ट है। अगर आप ईयर और 6 मंथ का प्लान लेते हैं तो रिजल्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हॉस्टल में ये है कि आपको फिजिकल तैयारी सारी कराई जाती है। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। इस सीरियल पे मत जाना, इस सीरियल पे, ये कोई सीरियल नहीं है। तो टोटल में 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। उसमें सम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ आपके स्टैटिक जीके के। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1950। और पहले सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? HJ कानिया। इस नाम को याद रखना, HJ कानिया। और अभी कौन है? NV रमन्ना। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। NV रमन्ना अभी प्रेजेंट है और पहले थे HJ कानिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल कितने हाई कोर्ट है? टोटल इंडिया में कितने हाई कोर्ट है? 28 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में टोटल। अभी भारत में कितने हाई कोर्ट्स है? 28 हाई कोर्ट्स। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन UP सैनिक स्कूल में। अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था, तो इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चन। चलिए, द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम वाज लॉन्च्ड इन, तो डिजिटल वाटर बैंक है, इसमें ATM लगाएंगे तो पानी निकल के आएगा। ठीक है, जैसे पेटीएम लगाते हैं तो पैसे निकल के आते हैं, ये ऐसा ATM है जिससे पानी निकल के आएगा।
तो कौन सा है, एक्वेरियम नाम है इसका। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है आपकी, कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बसव, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये वाला बसवराज बोमई, बसवराज बोमई, ठीक है। इनके यहाँ के कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन सिटी, इनमें से कौन सी हड़प्पन सिटी है, तो कौन सी है, धोलावीरा। कौन सी है, धोलावीरा एक हड़प्पन सिटी है। धोलावीरा एक। हम्पी, हम्पी मोन्यूमेंट्स कहाँ पे आपकी, ग्रुप ऑफ हम्पी, हम्पी कहाँ, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में हम्पी है, इसको ध्यान रखना ग्रुपों में। लुम्बिनी तो कहाँ पे है, लुम्बिनी तो आपकी नेपाल में है लुम्बिनी। इंडियाज फर्स्ट रैपिड रेल विल रन फ्रॉम दिल्ली, तो रैपिड रेल भारत की पहले दिल्ली से किस सिटी के बीच में चलेगी, दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू मेरठ, क्लियर। लगभग इसका काम कंप्लीट होने वाला है 2023 तक से ही रन हो जाएगी, 24 इसकी लास्ट डेडलाइन है। डी इज द राइट आंसर। सिनेबार, सिनेबार इज द ओर, सिनेबार इज द ओर है, अयस्क है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किस मेटल का, तो किसका, मरकरी का। इंपॉर्टेंट है, ओर आते हैं एंथ्रेसाइट इस तरह से, लोहे का, मरकरी का, तो ठीक है। सिनेबार किसका है आपका मरकरी का, क्लियर। बी इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो पंजाब कई राज्यों में चीफ मिनिस्टर का बदलाव हुए हैं, तो उनका ध्यान रखना है आपको। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान, भगवंत मान। और किस पार्टी से आते हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। फाउंडर कौन है इसके, अरविंद केजरीवाल ने बनाई है आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर बनी है, राज्यसभा में यंगेस्ट, ये भी आम आदमी पार्टी। और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स, क्लियर, 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया में स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपकी, लक्षद्वीप। कौन सी, लक्षद्वीप। और अगर आ जाए लार्जेस्ट कौन सी है, तो कौन सी है आपका, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्या है, सबसे बड़ा है। एरिया में, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा है, दिल्ली। और एरिया और पॉपुलेशन में सबसे छोटा कौन सा है आपका, लक्षद्वीप, क्लियर। एरिया और पॉपुलेशन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 31st GD बिड़ला अवार्ड, तो GD बिड़ला अवार्ड के 31st के लिए किसको, नारायण प्रधान। करेक्ट आंसर जी, नारायण प्रधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं अवार्ड वाले। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक हो, तो महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है कहाँ की, ईस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट की। और वेस्टर्न घाट की कौन सी, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो आपकी केरला और यहाँ पे पड़ती है, तो वो हो गई आपके वेस्टर्न घाट्स में। और भाई ये इंडिया का पोर्शन है, ये वाला वेस्टर्न घाट होता है और ये वाला ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स का ये कौन सा, महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है। RIMC को फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, क्योंकि दोबारा ऐसे चांस नहीं मिलेगा आपको। आप सोचो कि मैं फिर चांस ले लूँगा, ऐसा बाद में 10th 12th के बाद मैं RIMC का प्रिपरेशन कर लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर नहीं मिलेगा चांस आपको। 7th और 8th में ही होता है, इसमें पूरी ताकत लगा दीजिए आप और देखिए, फिर इसका रिजल्ट बहुत बेटर रहेगा, आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। नेक्स्ट, नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब बनाते हैं, 16 मार्च। विच क्रिकेट टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल्स ऑफ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था मेंस का 1983 में, जिसमें इंडिया ने जीता था, इंडिया ने किस टीम को हराया था, तो किसको, वेस्ट इंडीज़ को, वेस्ट इंडीज़ को हराया था इंडिया ने। नो पाकिस्तान, इसको बी करिए आप, वेस्ट इंडीज। प्रमोद भगत आपका पैरा एथलीट है, कौन से गेम से है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर, क्लियर, प्रमोद भगत। गोल्ड इन्होंने जीता था, गोल्ड अभी ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स। और अगले ओलंपिक्स होंगे कहाँ पे, 2024 के कहाँ पे होंगे, पेरिस में, ये याद रखना, पेरिस में। 2028 के कहाँ पे होंगे, लॉस एंजलिस में। 2032 के कहाँ पे होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, क्लियर। कॉमनवेल्थ अभी कहाँ पे होंगे, बर्मिंगम कॉमनवेल्थ 2022, CWG कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ होंगे, बर्मिंगम इंग्लैंड में। और 2026 भी आ गया है कहाँ पे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। द ओनर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर दैट हैपेंड इन
1919 वाज ऑन विच जनरल डायर। तो जो 1919 का जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था उसकी जिम्मेदारी, उसका मेन मुख्य ब्रिटिश आर्मी का कौन सा अफसर था? तो क्या नाम था उसका? जनरल डायर, जनरल डायर। और इसमें आपको ये याद रखना 1919 के साथ 13 अप्रैल, ये डेट भी आपको याद रखनी है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था। उसके लिए जो ब्रिटिश आर्मी का जो जनरल था वो रेस्पॉन्सिबल था कौन? जनरल डायर। क्लियर? जनरल डायर। इसको भी आप क्या करिए, इसको बी करिए। द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क वाज लॉन्च। तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की कैपिटल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इंग्लिश एजुकेशन को किस ब्रिटिशर्स ने, जो वायसरॉय था, जो ब्रिटिश अफसर था, उसने किसने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया? तो कौन से तब का? टी बी मैकोले। टी बी मैकोले। तो आपको मैकोले याद रखना है बस, टी बी मैकोले। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ए इज द राइट आंसर। यूविका 2022 इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यूविका किस, यूविका की फुल फॉर्म क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम। यूविका की फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। तो बेसिकली 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं उनमें जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको डेवलप किया जाए, कैसे किया जाए, इस सब को ये इसमें बढ़ावा मिलेगा इससे। तो किसने? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु। इस इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज प्रिजर्वेटिव। इनमें से किसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है? कौन सा है आपका? सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इसको भी क्या करिए आप? इसको डी करिए, डी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्लेयर गिवन इन द इमेज। तो इस प्लेयर का क्या नाम है? ये दिस इज इंडिया की क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिथाली राज। विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदाज। आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? तो सबसे कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। इसको भी आप बी करिए, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। क्लियर? ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेद। क्लियर? चलिए 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज विच डे। 15 मार्च को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को मनाते हैं आपका 15 मार्च को। RIMC को फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। बहुत अच्छे इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इसको आपको ज्वाइन करना है। 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा और आपके सिलेक्शन को एकम्प्लिश करने में ये बैच बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि टोटल कितनी आहुति जाएंगी? 50 आहुति आएंगी और 50 आहुति में सारे क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर सब कुछ। तो इसको सब्सक्राइब करके, और ताकि जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको तुरंत पता चल जाए, ऐसा आपको करना है। कोई डाउट हो इन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट आहुति में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।